यहाँ पर देखिए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। मैंने आपको 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी थी मोनेरा। मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हमने साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फिर हम एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो उसको क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स और प्रोटोजोअन्स में डिवाइड किया है। प्रोटोजोआ को सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्यूडोपोडियल एंड स्पोरोजोन में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई के लिए एस्कोमाइसिटीज यूज किया है, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इतने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फिर बात आती है प्लांट की और एनिमल की। प्लांट की बात करेंगे तो हमने प्लांट्स के लिए यहाँ लिखा है। ठीक है, प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के बाद हम बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स की। क्रिप्टोगैम्स को हमने डिवाइड किया थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, थेलोफाइटा को सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, एल्गी। एल्गी 3 तरह की होती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेनेरोगैम्स, जो इसका दूसरा टाइप है। पहला क्रिप्टोगैम्स था, दूसरा फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स की बात करते हैं तो फेनेरोगैम्स जो है यहाँ पर, तो फेनेरोगैम्स देखा जाए तो 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किए हैं। एक एंजियोस्पर्म बोला है और दूसरे को बोला है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नो मतलब होता है नेक्ड और एंजियो मतलब है कवर्ड। तो ऐसे जिनमें सीड्स नेक्ड हैं, खुले हुए हैं, अनकवर्ड है, वो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे, और ऐसे जिनमें सीड टोटली कवर्ड है वो एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। ये हो गया है। फिर हमने बात करी थी 2 चीज़ों की। एक को हमने सीड्स की बात करते हैं तो सीड्स जो सिंगल सीड होते हैं, जैसे कि राइस हुआ तो राइस, तो ये कौन है, मोनोकोटिलिडन। और डाइकोटिलिडन जैसे कि पीनट, जिसमें एक सीड ओपन होगा 2 पार्ट में। ठीक है, तो वो क्या है, ये 2 कौन है आपके, कॉटिलिडन्स हैं। तो 2 कॉटिलिडन होने की वजह से इसको हमने क्या बोला है, डाइकोटिलिडन। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है प्लांट का। वापस हम यहाँ चलते हैं। हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई हमने देख लिया। फंजाई के बाद हम यहाँ देख रहे हैं प्लांटी। प्लांटी के बाद हम देखेंगे एनिमेलिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनिमल किंगडम की। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम इज लिटिल बिट लेंदी। एनिमल किंगडम को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करा है। बहुत ज़्यादा नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। मैं तो कहूँगी कि आप मेरे साथ साथ ये फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में बना लो, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के 2 ग्रुप्स की। पहला ग्रुप जो है ये कहलाता है नॉन कॉर्डेट। क्या कहलाएगा ये, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि इनके पास कौन है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। दूसरा कहलाएगा कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर कॉर्डेट्स हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो नोटोकॉर्ड के हिसाब से हमने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक नॉन कॉर्डेट और दूसरा कॉर्डेट। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स में कौन है और कॉर्डेट्स में कौन है। अब देखो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में हम स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोरीफेरा से। तो पहला ग्रुप इसका क्या है, पोरीफेरा। ठीक है, FERA, पोरीफेरा। दूसरा कौन सा है यहाँ पे, सिलेंट्रेटा। तीसरा यहाँ पे ग्रुप है। देखो अब धीरे धीरे हम सेल से आगे की तरफ चलते हैं। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ भी देख सकते हो आप। उसके बाद बात करेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। फिर हम बात करेंगे निडेरिया। फोर्थ हमारा जो है वो कहलाएगा प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी मतलब एनिमल कैसे हैं, प्लेट लाइक है, इनकी बॉडी बहुत फ्लैट है। प्लेटी हेलमिंथिस के बाद आएगा 5वां ग्रुप, जिसमें राउंड वर्म्स आएंगे। ये कहलाते हैं एस्क हेलमिंथिस। क्या कहलाएंगे, एस्क हेलमिंथिस। इसके बाद हम 6 वाले ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। इसमें हमारा है एनेलिडा। ये राउंड वर्म है विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आप ये याद रखो जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, बेसिकली इंसेक्ट, बहुत बड़ा फाइलम है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा इकाइनो। इकाइनो मतलब हार्ड कैल्शियम से बनी हुई स्किन, यानी कि स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा। और फिर आपका आएगा हेमीकॉर्डेटा। क्या आएगा, हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा देखा जाए तो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक हो गई इसकी और इधर की। अब हम इधर बात करते हैं। इधर हमारे 3 हैं।
3 ग्रुप बनाए गए हैं, पर एक ग्रुप पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला ग्रुप है यूरो कॉर्डेटा, ठीक है, आप जो ज़्यादातर पढ़ोगे वो यहाँ से नहीं पढ़ोगे। दूसरा ग्रुप है इनका सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब ये कॉर्डेट्स हैं तो सबके पीछे कॉर्डेटा कॉर्डेटा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो आप यहाँ पढ़ने वाले हो ये है वर्टिब्रेटा। कौन सा ग्रुप है? वर्टिब्रेटा। सारे वर्टिब्रेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम वर्टिब्रेट्स पे बात कर रहे थे। वर्टिब्रेट्स में पहला जो आपका है वो कौन सा ग्रुप है? वो है आपका साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। फिर आपको कॉमन नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाइसेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे पहला साइक्लोस्टोमेटा हो गया, दूसरा पाइसेस हो गया, तीसरा एम्फीबियंस हो गए। ये नाम आपने कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सुने भी होंगे, पर ये याद रखना ये सारे नाम आपको याद करने हैं अगर आपको एग्जाम देना है तो, ठीक है। एम्फीबियंस के बाद हम बात करेंगे रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद हम बात करेंगे 5th ग्रुप का जो है आपका एव्स, और 6th ग्रुप आपका कौन है? मैमल्स। तो ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक बार हम सारा समअप कर लेते हैं फिर से। हमने शुरुआत करी थी यहाँ से, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी हमने। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने कितने ग्रुप में डिवाइड करा था? 5। पहला हमारा ग्रुप था मोनेरा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की। मोनेरा के बाद हमने जो नेक्स्ट ग्रुप देखा था वो हमारा कौन सा ग्रुप था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप जो है इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे। 3rd ग्रुप हमने देखा फंजाई, ठीक है। 4th हमने देखा प्लांटी। कौन सा ग्रुप देखा है? प्लांटी। और 5th हमने क्या देखा है? सारे एनिमल्स को इसमें रखे, इसको एनिमेलिया बोले हैं। वैसे तो ये देखा जाए तो एक तरह का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, पर हम यहाँ जनरली टाइप्स और ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें 5 किंगडम किसने दिया है वो सब नहीं, क्योंकि मैंने सब एक ही जगह समअप करके लिए आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरिया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है उन्होंने क्या कहा? बैक्टीरिया को ग्रुप करा। पहला ग्रुप उन्होंने बनाया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया यू बैक्टीरिया, मतलब रियल बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे पहला है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा। उसके अलावा भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे एक है रिकेट्सिया, एक है क्लेमाइडिया। ओके, यहाँ पे वायरसोइड्स इनको ऐड नहीं करा है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, बिकॉज वो लिविंग नहीं है। फिर प्रोटिस्टा की बात करते हैं, उसमें पहला है हमारा क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लेजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड्स और चौथा है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे प्रोटोजोआ कितने तरह के हैं। प्रोटोजोआ आपको देखने को मिलेगा सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्यूडोपोडियल एंड स्पोरोजोअन, ठीक है। जिसमें सीलिया प्रेजेंट है उनको सीलिएटेड बोलेंगे, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है उसको फ्लैजिलेटेड बोलेंगे। स्यूडोपोडिया ये तो आप बहुत पहले से जानते हो, जैसे कि अमीबा हो गया आपका। फ्लैजिलेटेड कौन है आपका? जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, जैसे कि लिशमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरोजोन, जैसे कि प्लाज्मोडियम इसमें आ जाएगा, जो मलेरिया कॉज करता है। फिर हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई 3 तरह की होती है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनका अलग अलग नाम है, जिसको जैसे कि इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। कौन सी फंजाई बोलेंगे? सैक फंजाई। इसके लिए अलग है, जैसे मॉरल, ट्रफल्स ऐसे नाम है। और इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। कैसी फंजाई है ये? इम्परफेक्ट फंजाई, ओके। इसके अंदर कौन आएंगे? मॉरल्स, ट्रफल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएंगी। मैं अगला वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको इनको याद करने की ट्रिक्स भी बता सकूं। फिर यहाँ पे आएगा हमारा एनिमेलिया, सारा एनिमल किंगडम इसके अंदर आ जाएगा, और प्लांट किंगडम। अब मैं बात करती हूँ प्लांट किंगडम की। ये डन है, ये डन है, ये डन है। अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में मैंने डिवाइड करा है। पहला, जिनके पास विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना होगा, तो क्रिप्ट मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और दूसरा है फेनेरोगैम्स, मतलब विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर एल्गी, और फिर एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, मोनोकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमारा बच गया था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो एनिमल किंगडम ये रहा आपके सामने।
दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला बोला है कॉर्डेट्स, दूसरा बोला है नॉन कॉर्डेट्स। देखो पहली बार में ये नाम याद नहीं होंगे, आपको लगेगा ये क्या है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहली बार में आपको किसी के इवन इंसानों के नाम याद नहीं होते, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, तो पोरीफेरा की बात करते हैं। तो पोरीफेरा फर्स्ट है, फिर सिलेंट्रेटा है, फिर निडेरिया बोलेंगे इसको, प्लेटी हेलमिंथिस बोलेंगे, एस्केलिमिंथिस बोलेंगे, एनिल्डा बोलेंगे, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इनके पास क्या होंगे, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या देखने को मिलेंगे, पोर्स, इसलिए उसका नाम ही क्या है, पोरीफेरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा में क्या होंगे, बॉडी ओपनिंग होगी, और बॉडी कैसी होगी, अम्ब्रेला लाइक। एक तो इनमें पार्ट होगा अम्ब्रेला लाइक और दूसरा होगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा हम बात करते हैं प्लेटी हेलिमेंथिस, एक तरह से फ्लैट वर्म है, बिल्कुल प्लेट जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्केलिमेंथिस, तो ये एक तरह के कैसे वर्म है, राउंड वर्म है, ओके। यहाँ पर कैसे हैं, ये भी राउंड वर्म है एनिल्डा, बट उसके साथ इसमें कौन से हैं, ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा, रियल सेगमेंटेशन, मतलब मेटामोरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। ऑर्थोपोडा में आपको देखने को मिलेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब हाथ और पैर जो एनिमल के होंगे वो कैसे होंगे, जॉइंटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोलस्का। मोलस्का एक तरह से कैसे एनिमल है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। इनकी बॉडी कैसी होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश इसके अंदर आएगी। स्टारफिश की बात करें तो ये कैसे होते हैं, कैल्केरियस स्किन, डर्मिस मतलब होता है स्किन, तो कैल्केरियस स्किन। और हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक तरह से क्या हो गया अब आपका, कनेक्टिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे साइक्लोस्टोमेटा फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो ये देखो ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, इनका हैबिटेट क्या है, वाटर। इनका क्या हैबिटेट है, वाटर प्लस लैंड। इस तरह से दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल्स, ये आपको सारे कहाँ देखने को मिलेंगे, लैंड पे देखने को मिलेंगे। एव्स आपकी क्या है, बर्ड्स हैं, वो कहाँ आ जाएंगी, इस ग्रुप में रख दोगे आप इनको। और एनिमल मैमल सारे, जिनमें कौन है, मेमरी ग्लैंड है, जैसे कि ह्यूमंस। तो ये हमारा पूरा सिस्टम रहा अबाउट एनिमल किंगडम। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, बहुत इजीली आप समझ पा रहे हो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले क्लास में हम कोई और फ्लो चार्ट के साथ पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू नोट इट, क्योंकि बिना नोट किए याद किए समझ नहीं आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।